इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, हमसे कह रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब आपको पता है अगर हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल मतलब ट्वाइस 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो टोटल 36 आउटकम आते हैं। देखो जिसको नहीं दिखता भाई मैं दिखा दे रहा हूं, ऐसा क्या। बाकी इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी करवा दूंगा, पूरा लिख के भी मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप एक ही डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 6 इंटू 6 36। ये आपको पता है? नहीं पता है तो देख लो कैसे। देखो भाई, आपने डाई पहली मतलब डाई को आपने एक बार थ्रो किया तो या तो 1 आएगा, या तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मान लो पहली बार 1 आ गया तो दूसरी बार 1 के साथ क्या आ सकता है? दूसरी बार थ्रो किया, मान लो पहली बार 1 आ गया, आपने डाई को पहली बार थ्रो किया 1 आ गया, दूसरी बार भी 1 आ गया, ऐसा भी हो सकता है। या पहली बार 1 आया, आप ये मान के चलो कि पहली बार 1 आ चुका तो दूसरी बार 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, दूसरी बार 2 आ सकता है। पहली बार 1 फिक्स कर लो, दूसरी बार 3 आ सकता है, 1 फिक्स कर लिया, दूसरी बार 4 आ सकता है, 1 फिक्स कर लिया। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, मान लो पहली बार 1 आ गया तो दूसरी बार 5 आ सकता है, और 1 के साथ दूसरी बार 6 भी आ सकता है। अब आप सोचो क्या पता पहली बार क्या आ गया हो, 1 ना आया हो 2 आ गया हो, है ना। 1 का तो हमने कर लिया, अब 2 को फिक्स कर लो तो 2 के साथ 1, समझ गए? बताओ, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ठीक है, अब क्या पता पहली बार 3 आ गया तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। ये जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं, बाकी बेटा डायरेक्ट भी कर लोगे सवाल, अभी मैं करा देता हूं, रुक जाओ। इसी तरीके से 4 के साथ 1, ठीक है, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। सही। ये फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6। ऐसा कुछ 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6, यही होगा। अब सुनो, उसने अब पार्ट 1 में आपको क्या बोला बताओ? कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। ध्यान से सुनो, एट लीस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दोनों बार अगर 5 आया तब भी चलेगा, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। मतलब समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना। एटलीस्ट का मतलब लिख लो जिसको नहीं पता है, एटलीस्ट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस का मतलब कम से कम एक बार तो 5 आएगा, दोनों बार अगर दोनों टाइम 5 आया होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, कुछ ऐसी बातें करना चाहता है वो पार्ट 1 में। पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 1 मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं लिख देता हूं भैया, नहीं कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो, इसमें फेवरेबल आउटकम क्या क्या होंगे खुद सोचो। या तो पहली बार 1 आया हो, सॉरी 1 कह रहा हूं, या तो पहली बार 5 आया हो, 5 का आना जरूरी है, या तो पहली बार 5 आया हो। तो सोचो अगर पहली बार 5 आया होगा तो 5 के साथ क्या क्या आ सकता है, सब कुछ लिख दो। तो 5 के साथ 1 आ गया होगा, 5 के साथ 2 आ गया होगा, 5 के साथ 3 आ गया होगा, है ना, यही तो फेवरेबल होंगे। लिखते जाओ, 5 के साथ 4 आ गया होगा, 5 के साथ 5 आ गया होगा। देखो मैं आपको डायरेक्ट सोचना सिखा रहा हूं एग्जाम में। 5 के साथ 5 आ गया होगा, सर क्या ये चलेगा? हाँ, मैंने अभी अभी तो बोला कि दोनों पे 5 आ जाए वो भी चलेगा। और 5 के साथ 6 अब 5 के साथ 7 तो ले नहीं सकते क्योंकि 7 तो डाई पे आता ही नहीं है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने सोचा भाई क्या पता पहली बार 5 आया तो दूसरी बार 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ, मतलब ये सब चलेगा। ये वाली जो रो है ये पूरी आ जाएगी आपकी। और ऐसा भी तो हो सकता है
कि आपका दूसरे टाइम 5 आ गया हो, मतलब सेकेंड टाइम 5 आ गया हो, तो सेकेंड प्लेस पे 5, फर्स्ट प्लेस पे आप छोड़ दो, सेकेंड प्लेस पे 5, फर्स्ट प्लेस पे छोड़ दो, मतलब फर्स्ट प्लेस पे 1 आ सकता है, फर्स्ट प्लेस पे 2 आ सकता है, फर्स्ट प्लेस पे 3 आ सकता है, सेकेंड टाइम 5 आ गया हो, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्लेस पे 4 आ सकता है, सेकेंड टाइम 5, फर्स्ट प्लेस पे 5 आ सकता है और सेकेंड प्लेस पे 5, तो ये हम ले चुके हैं, तो 5,5 दोबारा नहीं लेंगे, समझ गए ना। अब क्या पता फर्स्ट प्लेस पे 6 आ गया हो, समझे ना, 5,5 ले चुके हैं तो इसलिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पे 6 आया, सेकंड पे 5। अब बताओ इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, चेक कर लो, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, सही है ना, करेक्ट, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, चेक कर लो, ये हो गया, ये 6,4 मिस हो गया था, और क्या क्या हो गया, ये, ठीक है। सेकेंड टाइम 5 कहाँ कहाँ आएगा, ये देखो, ये वाले कॉलम में, और ये कॉमन हो गया 5,5, तो एक बार हमने लिखा है ना कि 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हो चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 और टोटल आउटकम कितने 36, तो 11/36 आया, समझ में आई बात। और यहां पे क्या कह रहा है, पार्ट 2 देखो बेटा, सॉल्व कर रहा हूं मैं, पार्ट 2 को ऑरेंज कलर से, उसने बोला 5 will not come up either time, इसका क्या मतलब है, मतलब 5 किसी भी बार नहीं आया, ना पहली बार 5 आया ना दूसरी बार 5 आया, तो बस बहुत आसान है, जितने बच गए वो सब फेवरेबल आउटकम होंगे, ये जितने बच गए इसको और इसको छोड़ के जितने बच गए आप चेक कर लो, उसमें 5 कभी भी नहीं आता, किसी को भी चेक कर लो, इसको 6,25 नहीं आया, इसको 1,25 नहीं आया, मतलब आपको इसको निकालने के दो तरीके, क्या पहला तरीका तो ये है कि 5 ना तो पहली बार आए ना दूसरी बार आए, उसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बताओ, 36 में से हम क्या करेंगे 11 माइनस कर देंगे, ये वाले 11 माइनस करेंगे, तो 36 में से 11 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास फेवरेबल, कितना आ जाएगा बोलो 25, तो आंसर इज 25 और डिवाइडेड बाय टोटल हो गया 36, या तो ऐसे कर लो और या तो एक और तरीके से 1 में से माइनस कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें पता है भाई क्या, भाई या तो इन दोनों का सम 1 होगा, ये बात पता है आप लोग को, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 will not come up either time, 5 will not come up either time, इन दोनों का सम कितना होना पड़ेगा 1, तो बस 5 will get एटलीस्ट वंस, ये हमने निकाल लिया था, कितना था 11/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये निकाल लीजिए, क्या दिक्कत हो जाएगी, 11/36 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 11/36, ऐसे भी कर सकते थे 25/36, जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।